उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 20। गुरु बिन ज्ञान न होए गोपाला, इस उक्ति का महत्व। A, वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक युग में समाप्त हो गया है। B, समाप्ति के कगार पर है। C, अभी भी इस वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक के युग में बना हुआ है। D, अध्यापक का महत्व एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना दोनों ही प्रासंगिक है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2। यद्यपि अच्छे अध्यापकों में कई श्रेष्ठ गुण होते हैं, किंतु निम्न गुणों में से आवश्यक गुण है। A, स्पष्ट अभिव्यक्ति। B, सुंदर शब्दावली का प्रयोग। C, प्रसन्न चित्त स्वभाव। D, उदार एवं करुणामय। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे, इस कथन का अभिप्राय है। A, शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ हो। B, शिक्षा सस्ती हो। C, बच्चा शिक्षित हो। D, प्रत्येक परिवार खुशहाल हो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य एवं कृषि विश्वविद्यालयों की शीघ्र स्थापना पर बल दिया गया था। ऑप्शन ए, राधा कृष्णन कमीशन द्वारा। बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 द्वारा। सी, कोठारी आयोग द्वारा। डी, ताराचंद आयोग द्वारा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। D.Ed उपाधि प्राप्त करने के उपरांत मेरी प्राथमिकता होगी। A, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना। B, टेक्निकल कक्षाओं को पढ़ाना। C, माध्यमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना। D, स्नातक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग A, किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है। B, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। C, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। D, संज्ञात्मक विकास में सहायक होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा में शिक्षण के दौरान मौखिक पठन कराने से किस प्रकार की त्रुटियों का निवारण हो जाता है। A, लिखित भाषा संबंधी त्रुटियां। B, मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां। C, A एवं B दोनों। D, कोई लाभ नहीं होता। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी भाषा को बोलते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण किस बात पर निर्भर करता है। A, बोलने के बल पर। B, बोलने के सुर पर। C, बोलने के अनुतान पर। D, इन सभी पर। और इसका सही जवाब छिपा है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 9। अभ्यास करने के लिए क्या प्रमुख है। A, पढ़ना। B, लिखना। C, मौखिक वाचन। D, ये सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। A, लड़ाई वाले खेल। B, बौद्धिक खेल। C, प्रायोगिक मूल्यांकन। D,
डी गतिमान खेल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल? ए, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, बी, लैंग्वेज इज लर्नड, सी, लैंग्वेज इज वोकल, डी, लैंग्वेज इज डायरेक्टिव सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग आर A, dogmatic, B, fixed, C, pragmatic, D, historical। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, problems of spelling errors of the students can be easily solved through A, textbooks, B, homework, C, dictionary, D, dictation। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट? ए, लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेडली ऑन अ टॉपिक, बी, disapproving the use of their own language, C, supporting initiation taken by children, D, providing opportunities for using language। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, poverty of stimulus with respect of language acquisition among young children implies that they would, option A, need more provocation at home for learning language, B, not recognize human language, C, read later, D, express themselves ungrammatically। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ए, रास बिहारी बोस, बी, चंद्रशेखर आजाद, सी, रामप्रसाद बिस्मिल, डी, वीर सावरकर। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, साइमन कमीशन भारत में कब आया? ए, 1926 ईस्वी में, बी, 1927 ईस्वी में, सी, 1928 ईस्वी में, डी, 1929 ईस्वी में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? ए, अवशिष्ट पर्वत, बी, वलित पर्वत, सी, ब्लॉक पर्वत, डी, खंड पर्वत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, खरीफ फल की अवधि है? ए, जून से नवंबर, बी, अप्रैल से जून, सी, अक्टूबर से दिसंबर, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, जो इस सेट का भी आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है? ए, मई से सितंबर तक, बी, नवंबर से जनवरी तक, सी, अक्टूबर से जनवरी तक, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी के साथ हम आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेट में नए सवालों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।